हाय ऑल, दिस इज अभिजीत सिंह। वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर स्टेइंग एट होम एंड स्टेइंग सेफ। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच you all the third chapter of English reader, The Echoing Green. Before we start this chapter, let's see its get going. Students, ये गेट गोइंग एक तरह से प्रीफेस की तरह होता है। इसमें चीज़ें बताई गई होती हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, मतलब क्या एक्सप्लेन करना है, इस स्टोरी के बारे में इसमें दिया रहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डू यू लिव इन अ रूरल एरिया और टाउन एरिया? क्या आप गांव में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं? वेयर डू यू प्ले? आप कहाँ खेलते हैं? इज देयर एनी वन हु वॉचेज यू प्लेइंग? क्या वहाँ कोई होता है जो आपको खेलते हुए देखता है? होते ना, आप जैसे कि आप लोग खेलते हैं तो लोग देखने वाले होते हैं ना, वही पूछ रहा है। हैव यू एवर हर्ड देम सेइंग? क्या आपने उन्हें यह कहते हुए देखा है कि दे टू प्लेड लाइक व्हेन दे वर यंग? कि वे भी खेलते थे आपकी तरह जब वो यंग थे। जब वो आपकी एज के थे तो वो लोग भी खेलते थे। आप ऐसे सुनते हुए देखे हैं? ऐसा मतलब कहते हुए किसी को देखे हैं, सुने हैं? होता है ना, जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जैसे चाचा दादा बाबा बाबा, अगर देख रहे होते हैं खेल को तो वो अपनी कहानी लगते हैं बताने की, वो भी ऐसे खेला करते थे। ओके, जब वो लोग हम लोगों की एज के थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द skies. The merry bells ring to welcome the spring. कि सूरज उगता है और एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और आसमान एकदम खिलखिला जाता है, मतलब आसमान में जिसे चमक आ जाती है। और मैरी बेल्स रिंग, और घंटी बजती है, जैसे चर्च है, चर्च की घंटी बजती है। टू वेलकम द स्प्रिंग, एक तरह से ऐसे लगता है जैसे कि स्प्रिंग का स्वागत किया जा रहा है। स्प्रिंग मतलब ना बसंत का मौसम है, उसी के स्वागत किया जा रहा है। द स्काई लार्क एंड द थ्रस, ये स्काई लार्क बुलबुल को बोलते हैं, थ्रस भी एक प्रकार की पक्षी है। तो स्काई लार्क एंड द थ्रस, द बर्ड्स ऑफ द बुश, ये सब झाड़ियों के पक्षी हैं, मतलब झाड़ी पे रहते हैं, स्काई लार्क और थ्रस। सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, ये खूब तेज से जैसे चारों तरफ जो है चहचहाते हैं, गाना गाते हैं बेल के साथ, खूब अच्छे से मस्त साउंड में। जैसे घंटी बजती है ना, उसी टाइम ये भी चहचहाना शुरू कर देते हैं। While our sports shall be seen on the echoing green, और उतने में ही हमारा जो खेल है वो स्टार्ट हो जाता है, वो देखा जाता है। मतलब ऑन द इकोइंग ग्रीन, इकोइंग ग्रीन का मतलब कि जो फील्ड है, यहाँ पे ग्रीन का मतलब हरा नहीं होता है, हरियाली होता है, हरा भरा जो फील्ड है वहाँ पे हमारे गेम जो है, हमारा स्पोर्ट जो है, हमारा खेल जो है देखने को मिलता है। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लव अवे केयर, ओल्ड जॉन जो है, ओल्ड मतलब बूढ़े हैं कोई, जॉन नाम है उनका, वो विद वाइट हेयर मतलब उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, हंसते हैं। अवे केयर मतलब एकदम खूब मस्ती में, जैसे सब कुछ भूल करके खूब हंसते हैं हमारा गेम देख करके। सीटिंग अंडर द ओक
बैठ करके, अंडर द ओक, ओक मतलब एक पौधा, ओक में शायद अशोक का पौधा होता है, तो अशोक के पौधे के नीचे बैठकर, अमॉन्ग द ओल्ड फॉक, अन्य कुछ और बूढ़े लोगों के साथ बैठकर, दे लाफ एट आवर प्ले, वे हमारे गेम पर हंसते हैं, हमारे खेल पर हंसते हैं, एंड सुन दे आर से, और वो लोग कहते हैं, वो सभी जो भी है वहाँ पे, वो सब हमारे गेम पे हंसते हैं और कहते हैं, सच वर द जॉयस व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब वो लोग बैठ करके पेड़ के नीचे देखते हैं हमारे खेल को और कहते हैं कि सच वर द जॉय, मतलब यही ऐसी ही खुशियाँ थी, वेन वी आर गर्ल्स एंड बॉयज, जब हम लोग लड़के और लड़कियां थे, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी ऐसे ही खेल खेलते थे। इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, बोल रहे हैं कि जब हम लोग गर्ल्स और बॉयज थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोग भी इसी इकोइंग ग्रीन पे, मतलब इसी फील्ड पे हम लोग भी जो है खेलते हुए देखे जाते थे, और यही मस्ती और यही इंजॉय हम लोग भी करते थे। टिल द लिटिल वंस weary, no more can be merry, the sun does descend and our sports have end, till the little ones weary, देखिए तब तक ये बच्चे खेलते थे जब तक कि वो थक नहीं जाते थे, छोटे छोटे पाँव जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो थक जाते थे तब तक, नो मोर कैन बी मेरी, तब तक जो है वो खेलते थे। द सन डिसेंड, वो जब थक जाते थे तो नो मोर मेरी कैन, नो मोर कैन बी मेरी, उसके बाद फिर वो खुशी नहीं रह जाती थी। द सन डज डिसेंट, उसके बाद सूर्य जो है डूबने लगता है, शाम हो जाती है और हमारा गेम जो है बंद हो जाता है, बंद होने को होता है। Round the laps of their mother, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest. Round the laps of their mother. तो उसके बाद जब शाम हो जाती है, हमारा गेम ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे आ करके अपनी मम्मी की गोद में जो है आराम करते हैं। बहुत से भाई बहन अपनी मम्मी की गोद में आराम करते हैं, जैसे पक्षियाँ जो है घोंसले में चली जाती हैं रेस्ट के लिए, मतलब आराम करने के लिए, सिर्फ पक्षी अपने घोंसले पे चले जाते हैं, इसी तरह से जो बच्चे हैं वो अपनी मम्मी की गोद में चले जाते हैं। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, और उसके बाद जो है अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है और हमारा गेम जो है उस इकोइंग ग्रीन पे ख़त्म हो जाता है, नहीं देखने को मिलता है। Okay, thank you.